आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस के बारे में शुरू से ही हमें बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता रहा है। हम जैसे ही स्कूल टाइम में थे तब भी हमें टेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, कंफ्यूज हो जाते थे एक दूसरे टेंस में। लेकिन आज आप सभी की समस्या इस वीडियो में मैं आसानी से हल कर दूँगा। देखिए, सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं एवं टेंस की परिभाषा। दोस्तों, हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेंस क्या है और उसकी परिभाषा जानना ज़रूरी है। टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का समय साथ उसके जारी रहने या पूर्ण होने की स्थिति को दर्शाता है। आसान शब्दों में टेंस से ये पता चलता है कि कोई भी कार्य का समय क्या है, यानी कार्य भूत है, वर्तमान में या भविष्य में होगी, और काम की स्थिति क्या है, कार्य पूरा हो चुका है, क्या कार्य अभी जारी है या कार्य खत्म हो चुका है, बतलाता है। आगे देखिए दोस्तों, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको अपने टेंस की परिभाषा से पता चल गया कि टेंस समय को बताता है। समय के विभिन्न रूपों को बताने के लिए टेंस काम में लिए जाते हैं। आगे चलिए दोस्तों, टेंस के प्रकार। जैसा कि समय के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं समय के? 3। भूत, वर्तमान और अंतिम है भविष्य। इसलिए टेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। समय के 3 हैं, समय ही टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो 3 प्रकार बताए हैं। पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो अभी वर्तमान काल चल रहा है। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भूतकाल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। पास्ट टेंस वे अवस्था जिसमें गुजरे हुए समय यानी भूतकाल का ज्ञात होता है। मतलब जो भूतकाल, जो समय निकल गया, वो सब भूतकाल में रहेगा। वर्तमान काल दोस्तों, जिसको प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, वर्तमान यानी मौजूद समय का ज्ञान कराता है। इसमें इज, आर, एम आदि का प्रयोग होता है। उसी प्रकार भूतकाल में भी वॉज वर जैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अक्सर होता है। नेक्स्ट है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये टेंस की वे अवस्था है जो आने वाले समय का बोध कराती है। आने वाले समय का बोध कराती है। इसमें विल और सेल का प्रयोग होता है। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब अक्सर यूज में ली जाती है, विल और सेल। आई और वी के साथ सेल, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ दोस्तों विल का प्रयोग होता है। हालांकि इन तीनों में प्रत्येक के 4 भाग है। ये आगे है, 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उनके प्रत्येक के कितने भाग है? 4 भाग है। वो हम आगे देखेंगे दोस्तों। ये मैं टेंस चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप आसानी से समझ जाओगे इस चीज़ को। टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, उसके 4 भाग हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। उसी प्रकार दोस्तों आगे पास्ट के भी वही 4 है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगला वाला फ्यूचर टेंस, उसके 4 भाग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारे 3 टेंस हैं, उनके 4 जो उपभाग है वो याद हो गए होंगे। नहीं तो आप आसानी से चार्ट के माध्यम से याद कर लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सबसे इजी तरीका आपके सामने टेंस याद करने का लेकर आया हूँ, वो इस चार्ट में
देखने को मिलेगा। यदि ये चार्ट आप याद कर लेते हो दोस्तों, तो मैं दावा करता हूँ कि आप आसानी से टेंस जैसी अबूझ पहेली को आसानी से हल कर लोगे और टेंस को आसानी से सीख जाओगे। टेंस चार्ट दोस्तों, मैंने सारे टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब, उनकी पहचान और उनमें कौन सी वर्ब काम में आती है, ये 3 चीज़ें विशेष तौर पर इस चार्ट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। यदि आप दोस्तों ये 3 बातें याद कर लेते हो, प्रत्येक टेंस की पहचान हिंदी में, उसके अंत में हिंदी के वाक्य में जो अंत में आने वाली उसकी पहचान है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है और उसकी मेन वर्ब है, तो मैं दावा करता हूँ दोस्तों कि कोई भी टेंस आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। आप आसानी से हिंदी को इंग्लिश में परिवर्तित कर सकते हो और इंग्लिश को हिंदी में परिवर्तित कर सकते हो, बेशर्त आपको ये टेंस का चार्ट है वो याद करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान मैंने सिर्फ ता है लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये शब्द इसकी पहचान में आते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब डू और डज, बहुवचन है सब्जेक्ट तो डू का प्रयोग करेंगे, एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे। हाँ दोस्तों, आगे चलिए। इसकी डू जो हेल्पिंग वर्ब है वो बहुवचन के लिए आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होना जरूरी है, जैसे कि दे है, वी है, यू है, राम एंड श्याम जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। डू और डज का प्रयोग दोस्तों नेगेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव वाक्य में इस टेंस में होता है। साधारण वाक्य अफर्मेटिव वाक्यों में डू और डज का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। उनमें वर्ब के साथ, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या यस लगेगा दोस्तों, और सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों। ये आपको आसानी से याद करना है। आगे बढ़िए दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा है, रही है, हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पहचान इसकी याद रखनी है आपको। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हूँ शब्द आएंगे। मैंने सिर्फ इस चार्ट में रहा है शब्द लिखा है, आप इसे बाकी भी जोड़ सकते हो। उसी प्रकार इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम। दोस्तों इज एक वचन सब्जेक्ट के साथ, आर बहुवचन सब्जेक्ट के साथ और एम आई के साथ आता है दोस्तों। और वर्ब की जो चौथा रूप होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज में ली जाती है। सारे जितने भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस शब्द अंत में मिल जाएगा, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ऐसे 6 टेंस मिल जाएंगे आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आता है दोस्तों। इस प्रकार आप 6 टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, ये शब्द इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज दोस्तों एक वचन के साथ, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज लगाना है, बहुवचन है तो दोस्तों हैव का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों इसमें। तो मैं दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये आसान तरीके से याद करने का तरीका है दोस्तों। इसी प्रकार मैं चौथा टेंस में आपको ले चलूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहचान है दोस्तों रहा है प्लस समय, रहा है, रही है, से रहा है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हो, क्योंकि इसमें समय जरूर आएगा, इसलिए दोस्तों ये याद रखना है आपको। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन एक वचन सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन बहुवचन सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट पांचवा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान दोस्तों थे, था, थी या ता, था, ती, थी या ये, ये, ऐसे शब्द इसमें आते हैं दोस्तों। और
एक बात याद रखने लायक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड है, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। तो इसमें एक विशेष बात यह है कि यदि वाक्य अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, ये शब्द इसमें आते हैं दोस्तों। और हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग होता है। वॉज एक वचन के साथ दोस्तों, एक वचन कर्ता के साथ वॉज, बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने भी कंटिन्यूअस शब्द आएंगे टेंस में, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेड का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें काम में लेनी है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान है दोस्तों, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। से का प्रयोग होता है समय के लिए दोस्तों। सिंस और फॉर का प्रयोग भी इसी में होता है। इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आती है हेड, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दोस्तों। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, पहचान, गेगागी दोस्तों। मतलब हिंदी के वाक्यों में अंत में गेगागी शब्द मिलेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, सेल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है सर दोस्तों, उनके साथ विल का प्रयोग करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये शब्द हिंदी के वाक्य के अंत में मिलेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब चौथा रूप इसमें भी काम में लिया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये शब्द आपको हिंदी के वाक्यों में अंत में मिलेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों इसकी विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी परफेक्ट टेंस है उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस शब्द जो अंत में मिल जाएगा आपको टेंस में, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। और ये याद रखने का नया तरीका है दोस्तों। अंतिम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहचान, रहा होगा, से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे, समय जरूर आएगा। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएगा। मैं बता चुका हूँ कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बारे में आपको। शैल हैव बीन आई और वी के साथ प्रयुक्त होंगे और बाकी सब के साथ विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर आएगी दोस्तों। उम्मीद है कि ये जो मैंने टेंस चार्ट आपको बताया है, इससे आप आसानी से इनकी बेसिक टेंस की बेसिक जानकारी आराम से सीख गए होंगे और इन्हीं को प्रयोग करते हुए आप आगे वाक्यों में हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में चेंज कर सकते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ दोस्तों, टेंस का स्ट्रक्चर। मतलब वैसे तो टेंस का स्ट्रक्चर 6 टेंस के स्ट्रक्चर टेंसों में काम में लिए जाते हैं, लेकिन मैंने आमतौर पर जो ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं 4, वही आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, इसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पैटर्न चलता है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना पैटर्न है। यही साधारण वाक्यों में अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट है, उनमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही काम आता है। लेकिन बाकी के जो टेंस है उनमें दोस्तों सब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें 2 आपको सामने पैटर्न आएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दोस्तों वे का दे, खेलते हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्ले, दे प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, इसलिए प्ले आएगा। और ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट है। उम्मीद आप समझ गए होंगे इस वाक्य को। नेक्स्ट, इस जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट
स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा उम्मीद है। नेगेटिव का दोस्तों यही जो फॉर्मेट जो मैंने स्ट्रक्चर बताई है वो सारे टेंसों में अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे कि सब्जेक्ट है उसमें सब्जेक्ट तो वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने ऊपर आपको चार्ट बताया उसके माध्यम से आप याद करके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रख सकते हो उस टेंस की। फिर जो भी आगे वर्ब है कौन सी वर्ब का फॉर्म आ रहा है वो आप रख सकते हो। इस प्रकार से आप वाक्य आसानी से बना सकते हो। लेकिन ये जो मैंने 4 स्ट्रक्चर बताए हैं वो आपको याद करने हैं दोस्तों, और इनके माध्यम से आप बाकी के वाक्य आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं। इसमें दोस्तों पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि नेगेटिव इसलिए नोट लगेगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। वे नहीं खेलते हैं नेगेटिव में दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, तो इसका याद रखना है दोस्तों। नेगेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से जितने भी टेंस हैं उनके नेगेटिव आप आसानी से बना सकते हो दोस्तों। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 स्ट्रक्चर चलते हैं दोस्तों। एक तो यस और नो टाइप वाले वाक्य होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और एक WH वर्ड वाले। तो दोनों को आप आसानी से याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों वाक्य बनाने में। ऊपर वाला दिख रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का मतलब ही प्रश्नवाचक होता है दोस्तों। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से आप बना सकते हो। WH वाले में WH वर्ड जोड़ना है, हेल्पिंग WH वर्ड जोड़ना आपको हेल्पिंग वर्ब से आगे। ज़्यादा चेंजेस नहीं दोनों स्ट्रक्चर में। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। वे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, हाउ डू दे प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से दोस्तों मैंने स्ट्रक्चर, टेंस में वाक्यों के स्ट्रक्चर बताए, आपको टेंस चार्ट बताया। उम्मीद है कि आपको टेंस की जो बेसिक जानकारी है वो आपको आसानी से याद हो गई होंगी। इसी प्रकार से मैं और बाकी का वीडियो लेके आऊँगा जिसमें प्रत्येक टेंस वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये टेंस चार्ट और ये स्ट्रक्चर आप याद कर लेते हो तो टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से याद हुआ होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।